वेलकम बैक फ्रेंड्स। हाँ, आज हम लोग 10th क्लास का 5th चैप्टर केमिस्ट्री का करने जा रहे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, है ना। कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या होती है ना। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मतलब समझते हैं, पीरियोडिक का क्या मतलब है और क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है ना। तो देखो, पीरियोडिक का आपका सीधा सा मतलब होता है कि किसी भी चीज में इंक्रीमेंट होना, किसी भी चीज में इंक्रीज होना। आप क्लासीफाई का मतलब होता है किसी भी चीज को अलग अलग करके रख देना, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग क्या करते हो, आपके घर में कॉपी किताब रखे हो तो आप दोनों को क्लासिफिकेशन कर देते हो। कॉपी को अलग रख दिया, किताब को अलग रख दिया, तो दोनों में क्लासिफिकेशन हो गया। अब यही काम जब हम एलिमेंट्स में करते हैं तो उसको हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहते हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहला टर्म जो हमारे पास आता है वो आता है पीरियोडिक टेबल। कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है ना। देखो, पीरियोडिक टेबल, जब आपको नाम से ही पता चले टेबल, ये कहीं ना कहीं किसी टेबल की बात कर रहे होंगे, है ना, किसी ना किसी टेबल की। तो देखो, जब एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे, जब एलिमेंट्स को हम उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अलग अलग रख देते हैं ना, अलग अलग ग्रुप्स में रख देते हैं या अलग अलग जगह पे सेपरेट कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। जिस टेबल में रखते हैं ना उसी टेबल को कहते हैं पीरियोडिक टेबल, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए पता है, आप कॉमन सेंस लगाओ यार, क्या ऐसे थोड़ी यार हमने रख दिया होगा। हाँ, कुछ साइंटिस्ट आए होंगे, उन्होंने अपनी थ्योरीज दी होंगी, भैया ऐसे अरेंज कर लो, दूसरा बंदा बोला नहीं भैया ऐसे अरेंज करो, तो कहाँ पे थ्योरीज फेल हुई उन सब के बारे में पढ़ते हैं ना। तो पहली थ्योरी आपकी आई थी डोबेरिनियर्स की थ्योरी, डोबेरिनियर्स, है ना। इंपॉर्टेंट से हाँ, टू द पॉइंट बात करने वाले हैं इसमें हम, ठीक है। तो लेक्चर देखते हैं, क्योंकि फुल शूट करना है एक ही वीडियो में ना, फुल कंटेंट इन वन वीडियो। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। डोबेरिनियर ट्राइड्स, हाँ, तो डोबेरिनियर तो भैया उनका नाम था। हाँ, ट्राइड्स का क्या मतलब है, एक बात और, ट्राइड्स में आप ट्राई देखो, ट्राई का मतलब क्या होता है, एक मतलब सॉरी तीन, ट्राई का मतलब तीन, क्लियर है। तो यहाँ पे इसका मतलब है तीन एलिमेंट से कहीं ना कहीं कुछ लोचा होगा, थ्री एलिमेंट्स का कुछ ना कुछ जिसमें गड़बड़ होगा, जिसकी बात करी गई है यहाँ पे। हाँ, तो इनने बोला क्या था उसका एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। एग्जांपल देखो, इनने कहा था भैया कि जैसे Li, सोडियम और पोटेशियम, ये आपके पास तीन एलिमेंट है, हाँ, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो इनने क्या बोला था कि भैया आप पहले का मास 7 ले लो, हाँ, दूसरे लास्ट वाले का मास ले लो 39। हाँ, इसका मास हमें नहीं पता, इसका मास हमें नहीं पता। तो इनने बोला था कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट, आई रिपीट, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का जो एवरेज मास होगा ना, वही आपका बीच वाले के बराबर होगा। हाँ, चलो अब एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, मतलब सॉरी प्रूव करके देखते हैं। क्या था, पहले का मास भैया 7, ठीक है, लास्ट वाले का 39, दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, आप खुद सोचो, मैं आपसे बोलूं 2 और 3 के बीच का निकालो, कैसे निकालोगे, 2 + 3 डिवाइड बाय 2, ऐसे ही निकालोगे ना, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो यही काम में यहाँ करना है, पहले का और लास्ट वाले का ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो देखो भैया कितना आता है डिवाइड करके, 39 + 7 46 डिवाइड बाय 2 कितना आया, 23, कितना 23। और हमें अच्छे से याद है, 9th क्लास में हम पढ़ के आए हैं, सोडियम का जो मास होता है वो होता है आपका 23। सोडियम का मास कितना होता है, 23 ना। अब देखो यहां से भी क्या है आपका 23, सोडियम का होता कितना है 23। हाँ, तो यही बात आपके डोबेरिनियर ने बोली थी कि द एवरेज एटॉमिक मास, द एवरेज एटॉमिक मास इज the average atomic mass of first and third element, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट, क्योंकि खुद सोचो यहाँ पे हम कौन सा एलिमेंट ले रहे हैं, पहला एलिमेंट ले रहे हैं और बाकी दूसरा लास्ट एलिमेंट ले रहे हैं। मतलब फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो आपका किसके इक्वल होगा, इज, इसको मिटा देते हैं, देखो, इज इक्वल और अप्रॉक्सीमेटली, जरूरी नहीं यार इक्वल हो, जैसे हमारे यहाँ 23 आ गया था, हो सकता है यहाँ पे हमारे 28.8 आ जाए, ठीक है, जरूरी नहीं है वो पूरी तरीके से इक्वल आए। तो इज इक्वल और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मिडल वन, मिडल वन मतलब क्या, बीच वाले के मास के
बराबर होगा। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया। ऐसे ही इनने आपके और भी ट्राइड्स दिए थे, मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया है ना। यही आपके और भी बहुत सारे हैं, आपको एक और ट्राइड इसका कमेंट करना है कि और एक ट्राइड क्या हो सकता है इसका, ठीक है। हाँ, तो क्लियर हो गया ना डोबेरेनियर ट्राइड्स क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, क्या ये थ्योरी यार लास्ट टाइम तक चली थी? हाँ, क्या लास्ट टाइम तक ये थ्योरी चली थी? क्या ये थ्योरी फेल हुई थी? ऑफ कोर्स यार फेल हुई थी, ठीक है। अब देखो फेल क्यों हुई थी, इसके ड्रॉबैक्स पूछे जाते हैं अक्सर कि ड्रॉबैक्स क्या है इसके। देखो ड्रॉबैक्स को या लिमिटेशन बोलते हैं, एग्जाम में कभी कभी लिमिटेशन वर्ड से भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ड्रॉबैक्स लिमिटेशन, इसका मतलब होता है कमियां कि अब डोबेरेनियर का जो ट्राइड है उसकी कमियां क्या क्या हैं, क्या क्या उन्होंने गलत बोला, ठीक है। तो देखो इसका जो पहला ट्राइड है, मतलब सॉरी ड्रॉबैक है जो इसका डोबेरेनियर का, वो आपका क्या है पता है कि इसका ना कुछ ही एलिमेंट्स पे वैलिड था, कुछ ही एलिमेंट्स पे वैलिड था। मतलब इट इज वैलिड ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स, लाइटर मतलब कुछ ही एलिमेंट्स पे, ठीक है, ज्यादा एलिमेंट्स पे वैलिड नहीं था, है ना। तो और आपका क्या था इसमें आपका, हाँ यही इसका मेन आपका ड्रॉबैक था कि ये ज्यादा एलिमेंट्स पे वैलिड नहीं हो पाया था, है ना। कुछ ही मतलब इसने 3 से 4 ट्राइड्स दिए थे टोटल, वही था। तो डोबेरेनियर क्लियर हो गया आप लोगों को कि डोबेरेनियर ने क्या बोला था, इसके ड्रॉबैक क्या था, क्या सिग्निफिकेंस था, या क्या इनने बोला था, ठीक है। हाँ, इसके बाद भैया अपने न्यूलैंड सर आए कि न्यूलैंड ने क्या किया, है ना। चलो बात करते हैं अगली थ्योरी अपनी न्यूलैंड्स की, क्लियर ना। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। इज दैट क्लियर? गॉट इट? हाँ यार, कॉपी किताब लेके बैठा करो पढ़ने के लिए, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ सर पढ़ने बैठ गए लेट लेट के वीडियो देखने, उससे कोई फायदा थोड़ी होता है। हाँ चलो बात करते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। चलो इस टॉपिक को फील करते हैं कि क्या होता है। हाँ, न्यूलैंड तो भैया उनका नाम था, हाँ लॉ दिया था। ऑक्टेव का क्या मतलब है? देखो ऑक्ट का मतलब क्या होता है? 8 होता है। ऑक्ट का मतलब 8, कहीं ना कहीं 8 एलिमेंट्स की बात करी जा रही होगी, 8 एलिमेंट्स, है ना। तो ऑक्ट का मतलब 8 एलिमेंट्स। तो देखो भैया क्या थे, अपने जो न्यूलैंड साहब थे ये म्यूजिक के दीवाने थे, हाँ म्यूजिक के। तो इन्होंने अपनी थ्योरी म्यूजिक पे ही डिपेंड करा दी, म्यूजिक के बेसिस पे ही दे दी इनने। देखो कैसे, इनने क्या बोला भैया, देखो इनकी भी थ्योरी से समझते हैं कि क्या था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। हाँ तो देखो इनने बोला था कि भैया जो आपके म्यूजिकल नोट्स होते हैं ना, क्या क्या होते हैं, सा रे गा मा पा द नी सा, यही होते हैं क्या। हाँ नंबरिंग कर लो जरा इनके, 1 2 3 4 5 6 7 8। जरा यहाँ पे ध्यान से देखो तो पहला जो वर्ड है सा और 8वां जो वर्ड है सा, क्या दोनों सेम है? हाँ यार ऑफ कोर्स सेम है, ठीक है। तो पहला और लास्ट वाला आपका सेम है। तो इस पे ही इनने थ्योरी दे दी कि इनने बोला कि भैया देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद आपका आ जाता है क्या, हाँ इसके बाद फिर से आपका आ जाता है सोडियम। अब बोलोगे भैया काहे सोडियम क्यों आ गया, नियोन आना चाहिए था। भैया हम बहुत पहले जमाने की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे नोबल गैस की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी, हमें पता ही नहीं है कौन सा एलिमेंट कहाँ था, ऐसे ही पड़े हुए थे रास्ते में। तो हमने क्या करा, कोई भी एक एलिमेंट उठाया, उनकी टेबल बना दी, ठीक है, कर दिया। तो एक काम करो, आप इसको सही से करने के लिए, आपको पता है 8वां एलिमेंट रिपीट करता है, तो आप इसको यहीं पे लिख लो, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, ये आ जाता है, फिर ये, हाँ सेम चीज यहाँ पे क्या आ जाता है, ये, उसके बाद फिर आ जाता है ये मतलब ये पोटेशियम। मतलब इनने क्या बोला कि भैया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी जो है वो सेम होगी। कैसे सेम होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या ये 8वें नंबर पे आ रहा है, 8वें नंबर पे आ रहा है। तो न्यूलैंड ने यही बोला था कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी, हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी आपकी रिपीट करती है। जैसे म्यूजिकल नोट्स में 8वां लेटर क्या आता है, सा, तो क्या पहला और 8वां आपका रिलेट कर रहा है एक दूसरे से, सेम है कि नहीं है, है ना।
तो सेम चीज इनने यहाँ पे बोली थी। फिर इनने बोला भैया आगे 8वां अगर हम गिनते चले जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इससे इसकी भी मैच कर गई। अब खुद सोचो, इसकी इससे मैच कर रही है, इसकी इससे मैच कर रही है, तो इन दोनों की आपस में यार मैच करेगी कि नहीं करेगी? करेगी ना। तो सेम चीज है यहीं पे, इनने बोला भैया हम तो बीच से नहीं गिन रहे, मतलब हम तो स्टार्ट से नहीं, तो बीच से गिनेंगे। हाँ रिपीट करो जरा, सा रे गा मा पा दा नी सा रे। हाँ तो दूसरा वाला भी तो रिपीट करता है यार, इससे 8वां जो होगा वो भी रिपीट करेगा, तो इन दोनों की भी सेम होती है, और इन दोनों की भी सेम, इन दोनों की भी सेम, इन दोनों की भी, इन दोनों की भी, इनकी भी, इन सब की प्रॉपर्टी आपकी सेम होती है। तो न्यूलैंड ने क्या बोला, स्टेटमेंट लिख लें हाँ कि एवरी सॉरी था तो सही नहीं लगेगा यहाँ पे, एवरी 8th एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी, every 8th element have same property like first element। मतलब आपका हर फर्स्ट एलिमेंट, देखो इसका मतलब क्या है, इसको फील करते हैं जरा। every 8th element मतलब हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले से मैच करेगी। every 8th element have same property, same, ठीक है, like फर्स्ट एलिमेंट, हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होती है या सेम होती है। क्लियर ना? हाँ इज दैट क्लियर? हाँ समझ तो आ ही गया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है ना। तो यही था आपकी न्यूलैंड की थ्योरी कि फर्स्ट, आपको देखो टू द पॉइंट क्या याद रखना है भैया, फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, चाहे आप बीच से उठा लो इन्हें, आप बीच से यहां से उठा के देख लो, इसको मैं पहला नंबर दे दूं, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम सेम आ गई 8वां एलिमेंट, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। क्लियर ना? चलो अब इसके ड्रॉबैक की बात करते हैं, क्योंकि भैया ये भी फेल हो गए थे बेचारे। हाँ तो इनने क्या, इनकी थ्योरी कहाँ पे फेल हुई? हाँ चलो उसकी बात करते हैं। तो इनकी भी भैया ज़्यादा आगे तक आपकी थ्योरी जो थी वैलिड नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट्स पे ही वैलिड थी, सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट्स पे ही वैलिड थी इनकी थ्योरी। पहला ड्रॉबैक हो गया। दूसरा क्या था, इनने बोला था कि भैया इससे ज़्यादा एलिमेंट होते ही नहीं है आपके, इतने ही एलिमेंट होते हैं, ठीक है। और जब सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक याद रखना है आपको, आप खुद सोचो, अगर हाँ जरा सोच के देखना, रिलेट करना, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। अब हमें पता है फ्लोरीन के बाद क्या आता है, क्या आता है, बोलो बोलो, नियोन। फ्लोरीन के बाद नियोन आता है। अब मैं अगर इसमें बीच में नियोन घुसा दूं, बीच में नियोन घुसा दूं तो क्या होगा भैया, 8वां एलिमेंट ये नहीं ये हो जाएगा, फिर तो यार पूरी थ्योरी ही गलत हो गई कि नहीं हो गई? हाँ तो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ, हाँ समझ तो आई होगा, देखो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई थी तब इनकी थ्योरी फेल हो गई, ठीक है। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस इट फेल्स। अब सवाल उठता है यार, ये नया वर्ड आ गया, हाँ नोबल गैसेस, वैसे इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, फिर भी थोड़ी सी हिंट दे देते हैं आप लोगों को कि नोबल गैस क्या होती है। देखो नोबल गैस आपकी कौन सी होती है, जैसे ही आपकी लास्ट वाला जो ग्रुप है ना, हेमा मतलब नेहा और करीना एक्स्ट्रा रंगीन, ठीक है, याद रखने की ट्रिक है, हेमा नेहा और करीना एक्स्ट्रा रंगीन। बट आप लोगों को नीड नहीं है इसको याद करने की, हाँ अभी नीड नहीं है, जब पीरियोडिक क्लास में वो करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक के बताएंगे डिटेल से इसके बारे में, है ना। तो ये है आपके नोबल गैसेस। ये पता है इनको नोबल गैसेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करती, बहुत लो रिएक्टिव होती है ये, लो रिएक्टिव। क्लियर है ना? तो ड्रॉबैक समझ में आ गए सारे। हाँ तो ये थी भैया आपके न्यूलैंड सर की थ्योरी। हाँ अब न्यूलैंड के बाद आते हैं आपके मेंडलीव। यार ये बहुत समझदार साइंटिस्ट है, कहो कुछ भी, देखो कैसे बात करते हैं मेंडलीव। हाँ मेंडलीव ने क्या बोला था, देखो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इनकी पता है काफी हद तक सेम रही थी, मतलब सेम नहीं, आई मीन टू से कि सही रही थी, यही जाके आगे काम भी आई थी। हाँ योगदान सबका था, ऐसा नहीं है सिर्फ इन्हीं का योगदान था। एक चीज और, आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्या डोबेरिनियर के ट्रायड्स न्यूलैंड्स में थे? हाँ यार थे। देखो आपके डोबेरिनियर ने क्या बोला था, लिथियम सोडियम पोटेशियम इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर थ्योरी दी थी, यही थ्योरी उसने भी तो दी थी न्यूलैंड ने,
देखो ये था, आगे जो भी था ये दिया था कि नहीं दिया था, तो उसके ट्राइड्स इसमें भी एग्जिस्ट करते थे। क्लियर है? हाँ, तो चलो पढ़ते हैं आपकी मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में। मैंडलीव ने क्या बोला था? हाँ देखो, मैंडलीव ने कहा था कि भैया आप ना सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास अरेंज कर लो। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास मतलब क्या भैया? हाँ देखो, चलो एक काम करते हैं। देखो जैसे ये देखो, ये छोटा सा बालक भैया, ये छोटे थे और बड़े बालक, थोड़ा और बड़ा बालक हो गया, और बड़ा बालक हो गया भैया, एक बालक और ले लो बड़ा था, और बड़ा बालक हो गया। ठीक है, तो इनने क्या बोला, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं बालक बड़ा होता जा रहा है। अब बालक बड़ा होगा तो उसका मास भी तो बड़ा होगा। हाँ, क्या जब उतना मास जब आप पैदा हुए तो जो आपका मास था क्या अब भी वही मास है? मास बढ़ गया ना। तो मतलब जैसे जैसे एलिमेंट्स में आप आगे बढ़ते जाओगे, हाँ जैसे जैसे आपका मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी प्रॉपर्टीज भी बढ़ती जाएंगी। प्रॉपर्टी, पहले आपको क्या यार ABCD आती थी, फिर धीरे धीरे सेंटेंस पढ़ना सीखा, फिर धीरे धीरे और चीजें सीखी। मतलब क्या है, जैसे जैसे हमारा मास बढ़ता गया वैसे वैसे हमारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज होती गई। ठीक है, तो ये बात बोली थी आपके मेंडलीव ने कि इनने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया, आपका इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में अरेंज कर दिया कि भैया जैसे जैसे आपका एटॉमिक मास बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी बढ़ेंगी। सीधी सी बात है। हाँ, तो चलो आगे करते हैं कि कैसे इन्हें जो डिफाइन बोली थी उसका स्टेटमेंट क्या थी, इनका लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हाँ, पेपर में हर बार आता है यार। हाँ, ये तो जान है हमारी। हाँ, समझ लो लॉ। तो इनने बोला था फिजिकल and chemical properties, physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic mass। देखो अभी पढ़ते क्या है ये थ्योरी, एटॉमिक मास मतलब जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मास। ये पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है यार? पीरियोडिक फंक्शन, यही तो एक नया वर्ड है, बाकी तो समझ में आ रहा है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना आपकी प्रॉपर्टीज बढ़ती चली जाएंगी, आपकी प्रॉपर्टीज इंक्रीज होंगी, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, इस डिफाइन को समझने से पहले आप एक छोटी सी चीज समझो। देखो क्या आप लोग क्या पढ़ के आए हो यार मैथ में, y इज इक्वल टू fx पढ़ के आए हो? हाँ, कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, मैथ में पढ़ा है y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसी से रिलेट करते हैं, जो आपका y है ना यहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है। देखो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद क्या है इक्वल टू फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन है फंक्शन x, x क्या है यहाँ पे एटॉमिक मास। तो अभी क्या बोला था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में अरेंज किया था इनने कि पहले छोटे मास का फिर उससे ज्यादा मास का। तो जैसे जैसे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बढ़ेंगी वैसे वैसे आपका एटॉमिक मास भी इंक्रीज करेगा, जैसे कि आपका ये है। तो ये याद रखने की आपकी ट्रिक हो गई। ये था मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ। अब बात करते हैं मेंडलीव ने क्या क्या अचीवमेंट हासिल करी अपनी, हाँ क्या क्या इन्हें सक्सेस मिली, क्या क्या अचीवमेंट थी। हाँ चलो उसकी बात करते हैं। तो देखो क्लियर ना, स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे देयर था, देयर। ठीक है, चलो ठीक है। अब बात करते हैं अचीवमेंट। देखो यार इन्हें पता क्या किया था, हाँ इनके टाइम पे भी कुछ एलिमेंट डिस्कवर नहीं हो पाए थे, इनके टाइम पे भी कुछ एलिमेंट डिस्कवर नहीं हो पाए थे। तो इनने उनके लिए कुछ जगह छोड़ दी थी, इनने उनके लिए कुछ जगह छोड़ दी थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो आपका एक ग्रुप ये होता है, ये आपका एक ग्रुप है, ठीक है पीरियोडिक टेबल का पीरियोडिक टेबल का एक ग्रुप है। तो इनने देखा था उस टाइम पे भैया ये गैलियम जो है ये डिस्कवर हो ही नहीं पाया था। इनने अपना एक्सपेरिमेंट किया भैया, इनने चलाई बुद्धि अपनी। तो इनने क्या बोला कि भैया यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट होगा जरूर, अभी है नहीं, आपको पता नहीं है। इन्हें भविष्यवाणी करी थी हाँ कि भैया यहाँ पे एलिमेंट है नहीं बट होगा जरूर, फ्यूचर में कभी डिस्कवर कर लेना बट होगा जरूर यहाँ पे, है ना। तो ये बात बोली थी आपके मेंडलीव ने। तो इनने इसका नाम पता क्या दिया था, देखो पहले क्या है
एल्यूमिनियम, पहले क्या है एल्यूमिनियम, तो इन्हें इसके नाम पे ही इसका नाम दे दिया, इन्हें बोल दिया भैया यहाँ पे ए का एल्यूमिनियम होगा, यहाँ पे ए का एल्यूमिनियम होगा, ए का मतलब फर्स्ट, ए का मतलब फर्स्ट, इससे फर्स्ट वाला, क्लियर है। हाँ, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में जगह क्यों छोड़ी, वाई मेंडलीव लेफ्ट सम स्पेस या सम गैप इन हिज पीरियोडिक टेबल, क्योंकि उन्होंने बोला था भैया वहां पे कोई ना कोई एलिमेंट रहेगा, आपका कोई ना कोई एलिमेंट रहेगा जरूर वहां पे, ठीक है, तो उसका नाम भी इन्हें एका करके दे दिया था, ठीक है। ऐसे ही इन्हें नाम दिया था एका सिलिकॉन, जैसे कि ये ग्रुप होता है आपका, अभी याद हो जाएंगे यार, कुछ भी नहीं है इनमें, देखना इसमें देखो CSIGESNPB, तो इन्हें उस टाइम पे ये डिस्कवर नहीं हो पाया था, तो क्या नाम देंगे, यहाँ वाले का ऊपर वाले के बेसिस पे नाम दिया, तो यहाँ पे भी ऊपर ही नाम देंगे, तो नाम क्या हो जाएगा एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन, ठीक है, ये इन्हें नाम दिया था। अब पता चल गया मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में जगह क्यों छोड़ी थी, क्योंकि वहां पे कोई ना कोई एलिमेंट्स को डिस्कवर होना था, वो वहां पे आता, ये इनकी थी अचीवमेंट्स, ठीक है। और इनकी पीरियोडिक टेबल की जरा शक्ल देख लेते हैं कैसी थी, हाँ, बट पूछा नहीं जाता, बहुत रेयर चांस है आपके बोर्ड में पूछने के, बट फिर भी देखो आपका क्या है कि जैसे कि ये इन्हें एक डब्बा बना दिया, ठीक है, इन्हें ABCD, इन्हें ऐसे आपके ग्रुप दिए, ठीक है, काफी थे, हाँ, और हाँ आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि कितने रो थे कितने पीरियड से, ठीक है, या कितने ग्रुप से, कितने रो थे कितने कॉलम्स थे, ये आप लोग बताओगे, ठीक है, क्योंकि यार NCERT के साथ पढ़ना चाहिए ना हमें, बुक्स तो लेके बैठ जाओ, ठीक है, तो आपका क्या होगा, कमेंट करोगे ये चीज आप लोग, ठीक है। अब इन्हें क्या किया, इसको A नाम दे दिया, इसको B, इसको एक C, इसको D, इन्हें एक को ही सब ग्रुप में बना दिया, सब ग्रुप में बना दिया, यहाँ पे मतलब एक है, इन्हें एक के अंदर दो दो चीजें रख दी, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और इस तरीके से आपका इधर भी आपका नाम दे दिया 1 2 3 4, मैं नहीं बताने वाला, खुद ही कमेंट करो, मैं क्यों बताऊं, हाँ, चलो देखो, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आपको ये पता चल गया कि क्या क्या होता है, इज दैट क्लियर ना, क्लियर, चलो ठीक है, हाँ, समझ में तो आ ही गया होगा यार, समझदार बालक जो ठहरे तुम लोग, हाँ, चलो मेंडलीव क्लियर हो गया। चलो मेंडलीव की बात कर लेते हैं कि मेंडलीव का, हेलो, हाँ, मेंडलीव का ड्रॉबैक क्या था यार, मेंडलीव के भी बहुत सारे ड्रॉबैक थे, पता है, इनने ना आइसोटोप्स, आइसोटोप जानते हो क्या होता है, हाँ 9th में पढ़ के तो आयो, हाँ, क्या होता है आइसोटोप, पता होता, आइसोटोप्स का मतलब होता है यार आपका कि जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तब भी बता देते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो और जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, उसको हम कहते हैं आइसोटोप, ठीक है, बट आपको सिर्फ ड्रॉबैक याद रखना है, ठीक है, टू द पॉइंट। तो इनने इनके ड्रॉबैक की बात करते हैं, ड्रॉबैक, इनने हाइड्रोजन के लिए कोई भी जगह नहीं दी थी, हाइड्रोजन के लिए नो स्पेस, कोई फिक्स जगह नहीं दी थी, ठीक है, और उसके बाद आइसोटोप्स के लिए भैया कोई भी इनने ठिकाना नहीं बताया कि आइसोटोप का क्या चक्कर होगा, क्या सीन होगा, कुछ नहीं बताया इनने, हाँ, इनने बोला भैया हमें नहीं पता आइसोटोप्स के बारे में, ठीक है। फिर इनने नोबल गैस को बहुत अलग ग्रुप में रखा, कभी कभी यार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं क्यों रख दिया भैया नोबल गैस को अलग ग्रुप में, है ना, पूछ लेते हैं अक्सर, काफी बार पूछा गया है सीबीएसई में ये क्वेश्चन। तो नोबल गैस को अलग में रखने का सीधा सा लॉजिक है क्योंकि वो अनरिएक्टिव गैसेज होती हैं, इनर्ट गैसेज होती हैं, इनर्ट, इनर्ट मतलब वो किसी के साथ जल्दी रिएक्ट ही नहीं करती, तो उनने बोला भैया जब तुम किसी से रिएक्ट ही नहीं कर रहे तुम साइड में बैठ जाओ, इसलिए उनने अपनी पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस को बिल्कुल साइड में जगह दी, इनने बिल्कुल अलग कोने में रख दिया था उसको, क्लियर। तो अब बात करते हैं आगे कि क्या और क्या क्या हुआ था, और हाँ एक और इसकी ड्रॉबैक है कि अभी हमने क्या बताया था आपको कि जिसका मतलब छोटा बालक होगा उसको आगे लगाना है, पीछे उसके ज्यादा मास वाले को पीछे, उससे ज्यादा मास वाले को उससे भी पीछे, इस तरीके से अरेंज करना है, इसी तरीके से अरेंज करना है। बट इनने क्या किया यार, जब बहुत सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया तो इनने बोला था कि कुछ एलिमेंट थे ना जिनका मास ज्यादा था उनको भी ना इन्हें पहले रख दिया था। रिपीट करते हैं, देखो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से सुनो। कुछ एलिमेंट जिनका मास ज्यादा था उन्हें बाद में आना चाहिए था, उनको इनने पहले रख दिया था। बस कुछ एलिमेंट्स में ऐसा किया था इनने, क्योंकि उनके साथ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का लोचा पड़ रहा था थोड़ा सा, तो इनने सीधी सी भाषा में बोला भैया कोई बात नहीं यार छोटा सा कर लो, इसको पता चल रहा है ना, बट हम
लोग तो समझ जाते हैं कि इनने क्या किया, जिसका मास ज्यादा था उसको थोड़ा सा पहले रख दिया था एक दो एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो ये भी इनकी एक ड्रॉबैक था कि इन्हें मास के साथ थोड़ी सी छेड़खानी करी थी। अंग्रेजी में कैसे लिखोगे इसको इंग्लिश में, हाँ, कि मतलब ही पुट सम एलिमेंट्स विच हैव ग्रेटर मास हैव प्रीवियस या प्रीसीडर, इनने पहले रख दिया था उनको। क्लियर ना, इज दैट क्लियर? हाँ, तो भैया यहीं पे आपकी मेंडलीव की थ्योरी खत्म होती है ना, यही बातें बताई थी आपके मेंडलीव ने। हाँ, अब बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हाँ, इसमें थोड़ा सा बहुत लोचा है, ये हमारी फाइनल पीरियोडिक टेबल है। हाँ, फाइनल यार, समझ में तो आ रहा है ना यार? समझ में ना यार कमेंट कर देना ना, ठीक है, डाउट्स कर देना, ठीक है, डाउट्स कमेंट करो। हाँ, जिस चैप्टर पे चाहते हो वीडियो कमेंट योर टॉपिक। हाँ, कंप्लीट सीरीज ऑन द वे। तो चलो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है भैया? आपकी अभी तक जितनी भी थ्योरी आई थी, आपने एक चीज नोटिस करी यार, सबने मास के ऊपर दे दिया। डोवेरिनियन ने बोला मास सेम होगा, न्यूलैंड्स ने अपनी म्यूजिकल नोट्स दिए थे उसमें बोल दिया भैया मास का लोचा होगा। यहाँ पे भी मेंडलीव ने भी मास के बेसिस पे डिवाइड किया। यहां से एक नए कंसेप्ट ने जन्म लिया, यहां पे एक नए कंसेप्ट का जन्म आया था आपका एटॉमिक नंबर, जिसके बेसिस पे आज हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना, वो है एटॉमिक नंबर। इसका जन्म किसने दिया था? हेनरी मॉसले, ठीक है। हाँ, हेनरी मॉसले, एटॉमिक नंबर के कंसेप्ट को किसने जन्म दिया? हेनरी मॉसले ने। अब देखो इनने क्या किया, ठीक है। हाँ, चलो पढ़ते हैं इनकी थ्योरी के बारे में। जैसे यार मेंडलीव ने बोला था ना कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो पीरियोडिक फंक्शन होंगे वो किसके होंगे? एटॉमिक मास के। यार इनने भी सेम स्टेटमेंट बोली थी, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया था। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द लिखो साथ साथ यार, साथ साथ लिखो नहीं तो भूल जाओगे। आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो पीरियोडिक फंक्शन होंगी एटॉमिक नंबर के। क्लियर ना, कि जैसे जैसे भैया आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी बढ़ती जाएंगी। जैसे कि आप लोगों ने मेंडलीव में देखा एटॉमिक मास बढ़ रहा था तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बढ़ रही थी। ऐसे ही इसमें लोचा यार, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएंगी ना आपकी, वैसे वैसे आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जाएगा। मतलब उल्टा बोल दिया, एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे आपकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज करती जाएंगी, ठीक है। क्लियर ना? चलो बात करते हैं, यहाँ बना के देख लेते हैं यार एक बार कि पीरियोडिक टेबल कैसी थी, कैसी दिखती थी, हाँ, उसकी शक्ल वगैरह कैसी थी। हाँ, चलो देखो बनाते हैं। देखना यार, देखने में तो बड़ी खतरनाक सी लगती है बट है बड़ी आसान, कहो कुछ भी। देखो, हाँ, CSFR, ठीक है। आपको ये सब याद नहीं करना ज्यादा, अभी देखना, देखने में बड़ा कठिन सा लगेगा लेकिन बड़ी आसान होती है टेबल, पता है आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर इसके बाद आपका आता है ये सॉरी गलत हो गया, जी, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद आपका आता है बोरोन। हाँ, इस सीरीज को आपको याद नहीं रखना वैसे। उसके बाद आता है आपका बोरोन। ये आता है। देन आपका क्या आता है? उसके बाद ऐसे करके नाइट्रोजन का आता है, इसका हम बाद में लिख देंगे अभी दूसरी साइड, ठीक है। तो अभी क्या रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख दें, बट आपका पीरियोडिक टेबल में उसी साइड आता है, ध्यान रखना, ठीक है, उसी साइड आता है, ठीक है। हाँ, इस साइड लिख देते हैं, अगला ग्रुप लिख देंगे उधर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। बाकी ग्रुप अभी थोड़ी देर में बताते हैं कि क्या होता है ना, इतना याद रखो। ये देखो पीरियोडिक टेबल की कुछ इसी तरीके की शेप होती है क्या, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए अलग स्लॉट होता है आपका ना, ऐसे होता है, ऐसे होता है कि नहीं होता? हाँ,
इसको देखो क्या, इसकी ट्रिक याद रखनी है, HLINAKRBCSFR, मतलब हलीना की रब से फरियाद, हालीना की रब से फरियाद, इस तरीके से याद रखना है आपको, ठीक है। मैं बताइए ये सब याद क्यों कर रहे हैं यार, हाँ, इनने बोला था जो प्रॉपर्टी इसकी होगी ना वही इसकी होगी, वही इसकी होगी, वही इसकी, वही इसकी, वही इसकी, मतलब एक ग्रुप में जितनी भी आपके लाई करते हैं, एक ग्रुप में जितने भी आपके लाई करते हैं ना एटम्स, जितने भी एलिमेंट्स लाई करते हैं, उन सबकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। तो हलीना की रब से फरियाद सबकी सेम है। सेकंड आप आते हैं, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, है ना, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, ठीक है। इसको छोड़ दो अभी के लिए आप, ठीक है, इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी इसकी ट्रिक बताएं, देखो कितना मस्त है। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, हाँ, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, ठीक है। हाँ, चलो अगले ग्रुप की बात करते हैं। बैगन आलू गाजर इनको तलो, बैगन आलू गाजर इनको तलो, सब्जी बनाने के लिए क्या करते हो, तलते ही हो ना। अगले पे आते हैं, कहें सीता जी सुनो प्रभु, कहें सीता जी सुनो प्रभु। उसका अगला, भैया देखो अपने हम तो मान के चलते हैं हमारी कोई गलती होती नहीं, हमारा देश सबसे अमीर है, बाकी सब तो भिखारी हैं भाई। देखो न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ठीक है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे पढ़ते हैं कि आगे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसका यहाँ पे लिख देते हैं आपके आगे वाले, ठीक है। तो नाइट्रोजन के बाद क्या आता है आपका, ऑक्सीजन। यार अब तो एग्जाम आ रहे हैं, चीटिंग वीटिंग करने का सोचते तो एक दूसरे से टिपते हो कि नहीं टिपते, वही चीज है, उस से टीपो, उस से टीपो। उसके बाद आपका क्या आता है, उसके बाद आता है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन का क्या है ये, इसका, हाँ यार आप बताओ, आप लोग सबसे ज्यादा किससे डर लगता है, आत्मा या आंटी से, आत्मा से, हाँ। फिर कल बाहर आई आत्मा, जिनको भैया आंटियों से प्यार है, हाँ, तो उनके लिए आंटी लिख दो। फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, लास्ट में हीलियम वाला जो आता है, इसमें क्या होता है आपका, हेमा नेहा और करीना एक्स्ट्रा रंगीन, हेमा नेहा और करीना एक्स्ट्रा रंगीन। यहां पे आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल खत्म होती है। पता है नीचे भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, बट वो आपको अभी नहीं जानने 10th क्लास के लेवल पे, अभी आप इतना याद रख लो ना, यही बड़ी बात है। और पता है आपको ये पूरी पीरियोडिक टेबल याद नहीं रखनी है, इनका क्वेश्चन कैसे आते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे, बट जो यहाँ पे सबसे मेन कंसेप्ट निकलता है आपका, वो पता है क्या है, सबसे मेन कंसेप्ट, कि आपका जो इसकी प्रॉपर्टी होगी ना वही इनकी प्रॉपर्टीज भी होंगी, इन सब की प्रॉपर्टीज वही होंगी जो इसकी प्रॉपर्टी होगी, जो इसकी प्रॉपर्टी होगी वही इन सब की प्रॉपर्टी होगी। मतलब एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की प्रॉपर्टी सेम होगी, समझे। तो हमें क्या करना है, हमसे मान लो अगर पूछे भैया 2-3 एग्जांपल बता दो जिनका प्रॉपर्टी है जो ऑक्सीजन के साथ मैच करती है, तो आप देखो भैया ऑक्सीजन कौन से वाले में आता है, उससे टीपो, उससे टीपो। तो सल्फर, Ec2PO, ये सब ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीजन के साथ मैच करती है प्रॉपर्टी। आपसे पूछा जाए भैया कोई ऐसे 2-3 एलिमेंट बताओ जिसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो फ्लोरीन के साथ मैच करती है, हाँ खुद बताओ कौन से है, Cl Br इन सबकी प्रॉपर्टीज फ्लोरीन के साथ मैच करती है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थी आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको एक चीज समझ में आ गई, हाँ, कि आपका जितने ग्रुप में एलिमेंट होते हैं उन सब की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, क्लियर ना, क्लियर। तो यही ये था आपका पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब कुछ ट्रेंड्स, कुछ जरूरी चीजों की बात कर लेते हैं, ठीक है, हाँ कुछ जरूरी चीजों की, हाँ इसको मिटा देते हैं। देखो इसके बाद आपका क्या है, कुछ ट्रेंड्स हैं, हाँ उससे पहले आप एक चीज समझो छोटी सी, कुछ ऐसी शेप ही थी आपकी पीरियोडिक टेबल की यार, कुछ ऐसी शेप ही थी ना। तो यहां पे आपके होते हैं मेटल्स, यहां पे होते हैं नॉन मेटल्स,
ठीक है। अब ये सब होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्लियर है। यहां पे कुछ आपके होते हैं मेटालॉइड्स। अब देखो इनकी बात करते हैं, मेटालॉइड्स क्या होते हैं, जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है ना, उसको हम कहते हैं मेटालॉइड्स। आई रिपीट, द एलिमेंट्स विच कंटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटालॉइड्स, क्लियर ना। मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी जिनमें दोनों की होती है उसे कहते हैं मेटालॉइड्स। अब देखो क्या एक बात बताओ यार, कॉमन सेंस लगाओ, क्या इधर से इधर जाने पे मेटल जो है धीरे धीरे नॉन मेटल की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या मेटल नॉन मेटल में बदलते जा रहे हैं? मेटल नॉन मेटल में बदलते जा रहे हैं, है ना। तो क्या बदलने को हम इंग्लिश में ट्रांजिशन कहते हैं, इसीलिए भैया इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नाम दिया गया है। ट्रांजिशन एलिमेंट बोले तो जब एलिमेंट मेटल से नॉन मेटल में चेंज होते हैं, ठीक है। अब जरा देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करते हैं। एक बात बताओ, इधर से मेटल से इधर जाने पे मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है, कुछ सोचो ना, मेटल से नॉन मेटल में बदलते जा रहे हो तो मेटल वाली प्रॉपर्टी तो कम होंगी, होंगी कि नहीं होंगी। तो यहाँ पे हाँ एक बढ़िया सा एग्जांपल दे, आप मेटल को ना लड़का मान के चलो, मेटल को लड़का मान के चलो, तो नॉन मेटल क्या हो गई भैया, लड़की हो गई। तो भैया ये मेटालॉइड्स कौन हो गए? आप जो लोग जो सोच रहे हो मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझ गए ना। तो आपका क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल, क्लियर। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जा रहे हो, जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जा रहे हो, आपका मेटालिक कैरेक्टर Mc मेटालिक कैरेक्टर घटता जा रहा है। खुद सोचो आपके मेटल किस में बदल रहे हैं, नॉन मेटल में, ठीक है। तो इधर से जब हम इधर जाएंगे तो मेटल वाली चीजें हमारी कम होंगी, ठीक है। तो उसके बाद आपका क्या है, अब आप खुद सोचो इधर जाने में मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है, तो इधर जाने पे यार नॉन मेटल वाला घटेगा NMC, क्योंकि यार इधर जाने पे नॉन मेटल घटते जा रहे हैं, है ना। इधर तो नॉन मेटल बहुत ज्यादा है, समझना इसको ध्यान से, इधर नॉन मेटल बहुत ज्यादा है, धीरे धीरे आ रहे हैं नॉन मेटल वाला कैरेक्टर कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि मेटल में बदलता जा रहा है। हाँ इधर आने पे मेटल में बढ़ रहा है, होगा कि नहीं होगा। तो ये आपका मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड होता है, क्लियर, इज दैट क्लियर ना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ये तो हमने बताया लेफ्ट टू राइट वाला, ठीक है। वीडियो अभी पॉज करके अभी आप देखो कि ऊपर से नीचे में क्या होता है, ऊपर से नीचे में क्या होता है, इसका आंसर आप लोग करोगे कि अप टू डाउन जाने पे मेटल घटता है बढ़ता है, क्या लॉजिक हो सकता है, ठीक है। और आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट करो, उसका आंसर आपको कमेंट में दिया जाएगा, क्लियर है ना। हाँ खुद कुछ तो मेहनत कर लिया करो यार। हाँ तो मेटल नॉन मेटल क्लियर हो गया क्या होता है। अब देखो हाँ तो ये था मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। देन आपका आता है एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। हाँ चलो एटॉमिक साइज की बात करते हैं। हाँ चलो इसमें दोनों मैं बता दूंगा। हाँ देखो एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज की बात करते हैं। इधर इससे इधर जाने पे देखो क्या हुआ, आपका इधर कितना था, यहाँ पे आपका क्या था, लिथियम था, बेरिलियम था, फिर इधर जाने बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। एक बात बताओ क्या इधर से इधर जाने पे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है आपका, कॉमन सेंस लगाओ, क्या इधर से इधर जाने पे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इससे आप क्या समझते हो, आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और न्यूक्लियस पे आपका कौन सा चार्ज होता है, यहां पे देखो कॉमन सेंस लगाओ कि आपका जैसे ये रहा एटम, यहां पे ये आपका न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज भरा होता है कि नहीं भरा होता, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आपके बढ़ते जाएंगे ये उतनी तेज इसको खींचेगा। हाँ भैया प्लस माइनस है, अट्रैक्शन तो होगा उनमें, प्लस माइनस अट्रैक्शन तो होगा तगड़ा वाला। तो क्या जैसे ही इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे ये प्लस वाला उसको अपनी तरफ और तेज से खींचेगा, और तेज से खींचेगा, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। एटम का साइज क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, घट गया ना। हाँ घट गया, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव है उसके आसपास, उसको अपनी तरफ खींच लिया उसने। खुद देखो इस इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव वाला अपनी तरफ खींच रहा है, एक और बढ़ गया और फोर्स आ गई, इसने और तगड़े से खींचा, एक और बढ़ गया और तेजी से, तो ये धीरे धीरे एटम छोटा होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। तो इधर से इधर जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, रेडियस बोलो साइज बोलो यार, इसका जो रेडियस होगा उसको आप रेडियस बोल दोगे, एटम का जो रेडियस, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस क्या होता है, घटता है, एटॉमिक साइज
घटता है। बट ऊपर से नीचे आने में बात करते हैं क्या होता है। हाँ, अब एक बात बताओ, ऊपर से नीचे आने में इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं, क्या सेल नहीं बढ़ जा रहे हैं? खुद सोचो, यहाँ पे सिर्फ एल सेल तक था, एल सेल तक। खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। देखो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, 11 होता है 281। हाँ, मैग्नीशियम की 282, ठीक है। देखो इसमें भी 3 सेल है KLM, इसमें भी 3 सेल है KLM, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए बट सेल तो नहीं बढ़े। हाँ, सेल तो नहीं बढ़े। वही हाल है यार, जैसे पहले मैंने आपको एक घर दिया, मैंने बोला इसमें 10-15 लोग रह के दिखाओ। हाँ, आप बोलोगे भैया एकदम मतलब घुसा दिया बुरी तरीके से, हाँ, एक दूसरे को एकदम दबा दबा के तब हम जाके अंदर बैठ रहे हैं। हाँ, तो आपका साइज जो है घटता चला जाएगा यार। पहले ऐसे थे चौड़े होके, फिर धीरे 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 सिकुड़ते चले जाओगे। हाँ, आपका साइज घट रहा था, ठीक है। बट अब हमने क्या किया, अब हम लोग तो बढ़ा रहे हैं, लोग बढ़ा रहे हैं, बट एक लॉजिक किया हमने, एक लोचा किया इसमें, हमने आपके घर ही बढ़ा दिए, हमने आपको 4-5 घर दे दिए। अब आप बोलोगे भैया अब क्या ही दिक्कत है, अब तो सब में फिर से फैल के बैठेंगे। तो वही चीज यहाँ हुआ यार, यहाँ पे सिर्फ 2 सेल थे, यहाँ पे 3 सेल हो गए, यहाँ पे 4 सेल। नंबर ऑफ सेल ही बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब नंबर ऑफ सेल अगर आपके इंक्रीज होंगे, खुद सोचो, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे, हाँ, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, तो आपका एटॉमिक साइज तो बढ़ेगा ना। घर ही बढ़ा दिया यार आपने तो। हाँ, पहले मैं इसकी एक की बात कर रहा था, आपने तो यही बढ़ा दिया, चलो सारा किस्सा ही खत्म। फिर आपने एक और बढ़ा दिया, तो साइज तो यार बढ़ता चला जाएगा। तो ऊपर से नीचे आने में एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, ऊपर से नीचे आने पे इंक्रीज करता है, इधर से इधर जाने पे घटता है, ठीक है। चलो अब एक और टॉपिक की बात करते हैं, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? हम देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की चाहत। जिसको जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की चाहत होगी उसकी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। बट एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं, आप बड़े हो या छोटे हो, तो आप क्या बोलोगे? भैया पता नहीं यार, आप बताओ तो किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो, कि मैं बड़ा हूं या छोटा हूं। हाँ, अगर आप, मैं बोलूं कि आप मान लो अपने छोटे भाई के रिस्पेक्ट में बताओ, तो आप बोलोगे बड़े हो। मैं आपसे पूछूं, आप कोई खली है, बहुत बड़ा बंदा है, ठीक है, उससे रिस्पेक्ट में बताओ, तो आप बोलोगे भैया मैं छोटा हूं। हाँ, यही बोलोगे ना। तो क्या किसी से बड़ा, छोटा, अच्छा, बुरा, क्या हम ऐसे बता सकते हैं? नहीं यार, किसी के रिस्पेक्ट में बताते हैं ना। यही चीज यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की होती है। इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत होती है, इलेक्ट्रॉन मतलब चाहत होती है, इलेक्ट्रॉन को कितनी ज्यादा खींच सकूं मैं। तो हम ये देखेंगे ना, भैया तेरे से ज्यादा चाहत है मेरी, या तेरे से ज्यादा चाहत है मेरी, तभी तो बताएंगे किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक है। बट इसकी मैं सीधी सी ट्रिक बताता हूं आपको, एक ही चीज याद रखना। हाँ, इसका आप याद रख लो, इधर से इधर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इधर से इधर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इंक्रीज करती है, इधर से इधर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करते, क्योंकि मेटल से धीरे धीरे नॉन मेटल में बदलता जा रहा है, और नॉन मेटल ज्यादा तेज इलेक्ट्रॉन खींचता है। क्यों खींचता है भैया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो, मतलब खुद सोचो, नॉन मेटल के पास कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज है तो बेचारा चाहता है कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए उसे, है ना। इलेक्ट्रॉन बहुत तेज खींचेगा, इलेक्ट्रॉन की चाहत बहुत ज्यादा होती है उसकी। ऐसे ही ऊपर से नीचे आने पे, हाँ, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन की चाहत किसकी ज्यादा होगी? भैया ऊपर वाले की। ट्रिक से याद रख सकते हो, इलेक्ट्रॉन की चाहत किसकी ज्यादा होगी? भैया ऊपर वाले की। ऊपर वाले से ज्यादा मांग सकते हो आप, हाँ, ऊपर वाला, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर वाले की सबसे ज्यादा होती है, इधर कोने वाले की, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट होता है उसकी सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है? इधर में भी सबसे इधर आ रहा है और इधर में सबसे ऊपर आ रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है आपकी, सबसे ज्यादा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा है बैलेंसी। अब ये छोटे छोटे से टॉपिक बचे हैं, लास्ट टॉपिक आपका बैलेंसी। बैलेंसी क्या होता है यार? किसी से भी बॉन्ड बनाने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए होते हैं ना, या तो वो लूज करे या वो गेन करे, उनको बोलते हैं हम बैलेंसी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू बॉन्ड विद अनदर एलिमेंट, ठीक है। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स को हमें डोनेट
या गेन करना पड़ता है उनको बोलते हैं उसकी वैलेंसी। फॉर एग्जांपल यार सोडियम का ले लो 281 281। अब आपको सोचो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा ये, इस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ना पड़ेगा ना यार, तो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, छोड़ दिया तो इसकी 1 हो गई वैलेंसी। क्लियर ना। ऐसे ही ऑक्सीजन की होती है -2। कैसे देखो आपका ऑक्सीजन की क्या होती है 2 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर। अब ये चाहता है यार कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे दे बस, कैसे भी करके मुझे 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसे मिले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कितनी हो गई 2,8 तो इसका आपका क्या हो गया वैलेंसी जो है इसकी कितनी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन उधार लिए तो -2 भैया दान करा, पॉजिटिविटी आई हमारे अंदर तो प्लस, तो Na की कितनी हो गई वैलेंसी +1। क्लियर ना, यही था आपका वैलेंसी का। हाँ अब 3-4 क्वेश्चन देख लेते हैं जिस टाइप से इसमें एलिमेंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ देन फिर बात करते हैं आगे। हाँ 1-2 क्वेश्चन ही यार जिनमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंसेप्ट आपको क्या याद रखने हैं कि आपका कंसेप्ट क्या है कि आपका जो एलिमेंट होता है ना उनमें जो एक ग्रुप में सारे एलिमेंट्स की जो वो है मतलब सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है सेम रहती हैं, यही लॉजिक याद रखना है आपको। अब देखो सोडियम है, ठीक है, सोडियम के साथ आपका आ गया मान लो आपको फॉर्मूला बोलेगा Na2X। अब आपसे कोई भी बोल देगा भैया x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू बताओ, x कौन सा एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे Na यहाँ पे x दोनों को अलग अलग लिख लो, Na की वैलेंसी यहाँ लिखो, इसकी वैलेंसी यहाँ लिखो। हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बनता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर एग्जांपल H2O होता है तो हाइड्रोजन की 1 ऑक्सीजन की 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो H2O बन गया। तो सेम लॉजिक हमें यहाँ पे लगाना है, क्या होगा देखो आपका Na के नीचे 1 x के नीचे 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया आपका Na2x। तो अब आपको देखना क्या है कि x ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 2 होती है। सोचो यार ध्यान से देखो, अभी बताया था उससे टीपो, तो इनमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है आपका x की जगह पे, तो आप यहाँ पे बोल दो भैया Na2 होगा, Na2O हो गया, है ना। ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लो आपसे बोल दिया गया हाँ MgO का बताओ, हाँ यार मैं तो नाम ही ले दिया, चलो MgX मान लो, इसका बनाना है तो आपका पता है Mg का 2 होता है, x का भी 2 होगा, तभी तो ये कैंसिल होके 1 हुआ होगा, तभी तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो सोचो कैंसिल होके 1 हुआ होगा, तभी देखो 1 आ गया दोनों के नीचे, है ना। तो बट हमें तो पता लगाना है, तो हमें मान के क्या चलना है दोनों के नीचे 2 है, MgX 2। अब फिर से देखो ऐसा कौन सा एटम है जिसकी वैलेंसी 2 होती है, फिर से भैया उससे टीपो। क्लियर, तो x की जगह ऑक्सीजन MgO। क्लियर हो गया। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार इससे नॉर्मल ट्रेंड्स पे, है ना। चैप्टर इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट है यार तो कमेंट सेक्शन में बोलते रहिए, नहीं तो अदरवाइज आप लोग अपना पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।